हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस समय पर। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और इस रीडिंग को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर जो भी मैसेज आपको दे रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर बेसिकली गाइड करेगी कि वो मैसेज आपको कहाँ पर जाने हैं, कहाँ पर लेने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू मेरे प्यारे एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं वृषभ राशि वालों को। टॉरस समय आप क्या कहना चाहते हो। हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड। ये जो वक्त है ना गाइस, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वक्त यहाँ पर मुझे मिल रहा है। लगभग सभी राशियों में ये मैसेज जो है ये आया है। ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है और मैं यही बोलूँगी कि इस समय आप सभी के पास जो है दो चॉइसेस हैं। आपके पास चॉइस है कि अभी इस वक्त आपको क्या करना है, इस वक्त आपको कौन सा रास्ता चुनना है। बेसिकली जिस पाथ को आप इस वक्त में चुनने वाले हो ना, वही आपकी रियलिटी बनने वाली है आगे। समझ रहे हैं आप। अगर इस समय आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ जो भी पाथ है, जो भी आप चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन में, जहाँ पर भी आप रुके हुए हैं अभी, जो भी आपके जीवन में चॉइसेस आ रही हैं, अगर आपने बहुत ही वाइजली डिसीज़न लिया गाइस, तो आप पार कर जाओगे ये पीरियड को ईज़िली। अदरवाइज़ ना एक लूप में अटके रहना, ये हम सभी के लिए ही ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड रहने वाला है। क्योंकि मैंने पीछे आपको बोला था कि जैसे वो कर्मा रिलीज़ हो रहा है, वो कर्मा रिलीजिंग का वक्त था। अगस्त इन सितंबर मंथ कर्मा रिलीजिंग का वक्त था। अब आगे आने वाला वक्त जो है ये चॉइसेस का है, गुड चॉइसेस का है कि हमें अब क्या चूज़ करना है। सबके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम सभी के लिए वो एक पाथ ओपन हो रहा है। हम सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी एनर्जी जो है स्वागत कर रही है। पर ये डिपेंड करता है कौन कितना अभी अवेकेंड है, कौन कितना वाइजली चॉइसेस ले पाता है, सही रास्ते पर चल पाता है। क्योंकि ये एनर्जी हम सभी के लिए यहाँ पर आई हुई है। ये इस समय का जजमेंट टाइम है, ये जजमेंट का कार्ड है, ये वक्त है अपनी जो आपकी इनर वॉइस जो आपको कॉल कर रही है ना, उसको आंसर करने का। जो आपकी अंदर से आवाज़ आ रही है ना, उसके साथ आगे बढ़ने का। अगर इस वक्त में आपने अपनी अंदर की आवाज़ को मार लिया या फिर उसको फॉलो नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जिस भंवर में हो, जिस साइकिल में हो, उसी साइकिल में अटके रहोगे। वही कर्मा का बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो, होता रहेगा, ठीक है। मतलब कर्मा करना, कर्मा इन द सेंस कि जो बेसिकली आप लेसन सीखना है, इट मीन्स कि आपने लेसन अभी नहीं सीखा, ओके। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए ही है, ठीक है। हम सभी के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस वक्त को बहुत ही सूझबूझ के साथ आपने यूज़ करना है। और इस वक्त में जो भी चॉइस आपको दी जा रही है,
जो भी आप जिन किन्हीं भी आप क्रॉस रोड्स पर हो, बहुत सोच समझ करके आपको अपने जीवन में डिसीज़न लेना है। और ये वक्त बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेने का नहीं है गाइस, ये वक्त है कि इंट्यूटिवली आपको चुनाव करना है, क्योंकि आपके अंदर की जो आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपका जो हायर सेल्फ है, जो बेस्टेस्ट आप हो, मतलब वो जो सेल्फ है आपका, वो आपको इस समय में गाइड कर रहा है, वो आपको इस समय मैसेज दे रहा है, वो आपको इस समय डिसीज़न बनाने में, राइट डिसीज़न लेने में आपकी मदद कर रहा है, चुनाव करने में आपकी मदद कर रहा है। बट यही है ना कि आप उसकी सुनते हो या नहीं सुनते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पर वही वॉन्ड है जो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा आई है, ये वही वॉन्ड है गाइस, अगर आप देख पा रहे हो तो। और आपकी हायर सेल्फ बेसिकली आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपको वो रोशनी दी जा रही है, आपको अंदर से वो बताया जा रहा है कि ये पाथ है, ये रास्ता है, तुम्हें इस पाथ पर आगे बढ़ना है। यस, ये बहुत ही प्यारी ऊर्जा है गाइस, बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। और भले ही वो अभी आपको देखने से वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, या उसका जिसे कहते हैं ना कि वो कितना फ्लरिश आपको कर सकती है, कितना अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है, वो आपको भले ही अभी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन वो पाथ आपके लिए बहुत सही है। आपको बोला जा रहा है उस पाथ पर कॉन्फिडेंटली चलो, मतलब कुछ आपको अंदर से कुछ तो क्लू दिया जा रहा है, कुछ तो आइडिया आपको दिया जा रहा है, कुछ तो आपको यहाँ पर जगाया जा रहा है, कुछ तो आपको यहाँ पर जगाया जा रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंटली उस पाथ पर आपको चलना है और उस पाथ को आपको फॉलो करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि इस पाथ को तुम सही तरह से तभी चूज़ कर सकते हो टॉरस, जब आप जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टक है ना उससे बाहर आ जाओ। मतलब आप ना अपने आप को दायरे में बांधते हो, अपने आप को ब्लेम करते हो, अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हो, जैसे कि अपने आप को ये बोलना कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये मुझे नहीं मिल सकता है, ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता है, तो मैं इसे कैसे चूज़ करूँ। तो प्लीज़ उस एनर्जी से आपको बोला जा रहा है बाहर आओ, उस एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में फीड है। अपने सोचने के नज़रिए को आपको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है इस समय में टॉरस, आपको अपने सोच को बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। मे बी यहाँ पर आपका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है, मतलब आपको बचपन में ही कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर घर कर गई थी, आपके माइंड में ऐसे घर कर गई थी जिस पर आपको काम करना है, जिससे आपको बाहर निकलना है। मे बी आपके किसी टैलेंट को रोक दिया गया था, ओके, और या फिर आपको उसमें कुछ नेगेटिव आपको बोल दिया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस तरफ आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, इन चीज़ों से लिमिट मत करो, इन चीज़ों से अपने आप को नापो मत कि तुम सिर्फ वो मतलब वो नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब किसी की कहीं कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मैटर नहीं करता। इस समय में आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यहाँ पर सुनना है। ये वक्त आप बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, मेडिटेशन तो है आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, कंटेम्पलेशन बहुत ज़रूरी है, तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। दूसरा, अपने इनर चाइल्ड को हील करना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, और आप हो ओपन प्रेयर आप कीजिए। अपने जो आपका जो इनर चाइल्ड है ना, आई मीन जो आप बचपन में जो आप थे उसको
विज़न में ला करके, जो आपका बचपन का फेस था उसको अपने विज़न में ला करके उसको आपको वो देख करके आपको वो प्रेयर बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको वो प्रेयर जो है यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। और उस बच्चे को हग करो और उसे वो कॉन्फिडेंस दो कि हाँ तुम कर सकते हो। जो चीज़ें नेगेटिव अगर आपको आपके बचपन में बोली गई थी ना, बिल्कुल आपको, जिससे कि आपका बचपन में आप डीमोटिवेट हो गए थे या आप कहीं आगे बढ़ने से रुक गए थे, मुझे रियली डोंट नो, मुझे ना जैसे बुली वाली एनर्जीज आ रही है कि कुछ यहाँ पर टॉरस जो है बचपन में बुली हुए हैं। अभी वो अलग बात है कि किस वे में, मतलब चाहे तो आपके आसपास के लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, आपको आपके टैलेंट को, आपके गिफ्ट्स को बोल करके आपको किसी न किसी बात पर, ओके, आपके पेरेंट्स ने आपको रोका हो सकता है, गाइस ये कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जो जो चीज़ें आपको नेगेटिव सेंस में बोली गई थी ना, वो चीज़ें आपको आपके बचपन के जो फेस है, मतलब बचपन का वो जो आपका बच्चा है, आई मीन आपके अंदर, उसको आपको बोलना है और उसको हक करना है, उसको किस करना है, ठीक है। उसको वो कॉन्फिडेंस आपको देना है, तभी आप इस डायरेक्शन पर आगे बढ़ पाओगे, तभी वो कॉन्फिडेंस बेसिकली आपके अंदर आ पाएगा। ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन। और यस, यहाँ पर आपको, यस, यहाँ पर आपके लिए फॉरगिवनेस आ रही है। फॉरगिवनेस का यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको उन लोगों को माफ़ भी करना है। मे बी आप अभी तक कोई गिल्ट लेकर के चल रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सही डायरेक्शन को चुनना चाहते हो ना गाइस, ये मैं आपके एंसेस्टर से ये आपके लिए मैसेज ले रही हूँ कि आप किस तरीके से आगे सही पाथ को चूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ इस मैसेज को लाइटली मत लीजिएगा अगर ये आपसे मैसेज अभी तक कनेक्ट हो रहा है। तो जिन लोगों ने आपको बुली करा है, ठीक है, या फिर जिन लोगों ने आपको हर्ट करा है, मैं कहूँगी, ओके, चाहे वो आपके फ्रेंड्स रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स रहे हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स रहे हैं, चाहे वो आपके टीचर्स रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों नहीं रहे हों, उन्हें माफ़ कीजिए। माफ़ी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ है आपके अंदर अटका हुआ जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और जब तक आप उसको उनको माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, तब तक आप अपना सही डिसीज़न आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि माफ़ करना है। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि माफ़ करना सीखो। इवन अपने आप को भी, कि मैं सही वक्त पर सही एक्शन नहीं ले पाया या नहीं ले पाई, सही डिसीज़न नहीं ले पाया, मैंने स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए भी कोई गिल्ट है, कोई शिकवा है अपने साथ भी, तो अपने आप को भी माफ़ करो। तो यहाँ पर माफ़ी बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में मैं आपके लिए हो ओपन अ प्रेयर ही आपको गाइड करने वाली हूँ गाइज। आप हो ओपन अ प्रेयर जो है उसको सुनिए रात को सोने से पहले, और सुबह उठते ही आपको उस प्रेयर को सुनना है। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर अगर थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे, आपको हो ओपन अ प्रेयर मिल जाएगी। वो 14-15 मिनट्स की प्रेयर है, आप उसको डेली सुनिए। आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स, आपका इनर चाइल्ड की हीलिंग और रिलेशनशिप्स की हीलिंग, जहाँ जहाँ से भी आपको वुंड्स मिले हैं, आपको जख्म मिले हैं, आपको हर्ट हुआ है, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगी। बट ये वक्त है अब शुरुआत करने का, ये वक्त है, क्योंकि तभी आप अपने हायर सेल्फ को सुन सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे इग्नोरेंस भी मिल रही है आप में से ज़्यादातर टॉरस के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम यही है। ओके, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करना, क्षमा मांगना अपने डिवाइन से, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं। कोई आपसे कुछ, अगर आपको कुछ अपने अंदर है कि हाँ मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो आप उनसे माफ़ी मांगे, डिवाइन से, ठीक है। और प्रार्थना करना उनसे, आपके लिए प्रार्थना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, दिस वन, चैरियट, यस, चॉइसेस अगेन। यस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि
जैसे कि ये मुझे बहुत ज़्यादा ना हीलिंग की वाइब्स आ रही है टॉरस। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे जिनके लिए ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, प्लीज़ खासकर रिश्तों को माफ़ कीजिए। मुझे अब बहुत ज़्यादा बर्डन, अगर आप कुछ जीवन में कर भी रहे हो ना, अगर आप सक्सेस को आप पा भी रहे हो या मिल भी रही है आपको सक्सेस, जैसे कुछ बर्डन है, कुछ बंधा है, कुछ बर्डन आप लेकर के चल रहे हो अपने साथ, कुछ रिश्तों का बर्डन, कुछ तो है यहाँ पर। मतलब आप किसी को बता नहीं रहे हो पर बैगेज है वो लेकर के चल रहे हो। आप आगे तो आप बढ़ रहे हो, लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं, आई मीन जज नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे कि आपके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, ठीक है। और वो आपको प्रेज भी कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हो। बट ये वक्त जो है ना रूट्स पे जाने का है। ये वक्त जो बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, जो भार आप लेकर के चल रहे हो, ये जो भी है, ठीक है, ये रिश्तों का भार है, ये किसी सिचुएशन का भार है, कुछ तो आपके जैसे ना आपके साथ बंधा हुआ है, उसको रिलीज़ करने का, उससे मुक्त होने का वक्त आ गया है अब। क्योंकि ये जो नई सुबह आपके लिए आ रही है ना, ये जो न्यू एनर्जीज, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए आ रही है, यहाँ पर इस भार का कोई रोल नहीं है। ये आपका मेंटली बैगेज हो सकता है, रिलेशनशिप्स का बैगेज हो सकता है, ओके। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। आप ना टॉरस, आप लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से, आप बहुत एक गिवर की एनर्जीज में रहे हो। आपने जो अपने जीवन में भूमिका निभाई है ना, आपने बहुत लोगों की मदद करी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको सीरियस नहीं लिया है, आपका फ़ायदा हमेशा उठाया है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। आपका दिल बहुत नम्र रहा है, आपने हमेशा दूसरों के अच्छे के बारे में यहाँ पर सोचा है, लेकिन लोगों ने आपको बहुत चीट करा है। मुझे लोगों की एनर्जीज़, आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज़, मतलब लोगों की एनर्जीज़ है, रिश्तों की एनर्जीज़ है कि लोगों ने आपको बहुत यूज़ करा है, आपके सॉफ्ट दिल को, मतलब जितना आप एक दया वाली एनर्जीज़, कंपैशनेट एनर्जीज़ है ना आपकी, उसका फ़ायदा उठाया है, समझ रहे हो आप। तो इसे कहते हैं ना कि माफ़ कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट ये वक्त है माफ़ करने का। अदरवाइज़ ये जो बिगनिंग है ना, ये मुश्किल है आपके लिए, समझ रहे हो आप। ओके, जस्टिस, माय गॉड, ओ माय गॉड। ये देखिए आपके लिए, आपके बैगेज को रिलीज़ करने के लिए डिवाइन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डोंट वरी। देखो, आपको ना किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना कर्मा पाएंगे। कुछ लोग तो पा रहे हैं और बाकी जो है यहाँ पर पाने वाले हैं। और वैसे भी जैसे मैंने बोला भी, कर्मा का टाइम था, अच्छा हो या बुरा हो, वो सबको कर्मा इक्वली मिल ही रहा है, ठीक है। तो आपको या तो दिख भी रहा होगा आप में से कुछ लोग जो आपके, जिन्होंने आपको चीट करा है, आप ऑनेस्ट थे तो उन्होंने वो कर्मा पाया है और पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना है, आपको वो बैगेज कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, समझ रहे हो आप इसके हिस्सा नहीं बनोगे। आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं अब ये वक्त है पूरी तरीके से उस ऊर्जा को रिलीज़ करने का, क्योंकि ये जो बैगेज है ना, ये जो क्या बोलूँ मैं, जैसे कि ये जो गुस्सा या फिर ये जो भार आप लेकर के चल रहे हो ना, ये आपके जीवन में एक रूट कॉज पैदा कर रहा है। एक आपको जैसे कि वो आप आगे बढ़ते हो, अगर फिर बैक हो जाते हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ते हो फिर बैक हो जाते हो, या फिर उस फ्लो में आगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, तो उसका रीज़न यही है। क्योंकि ये वक्त अब न्याय का है, ये वक्त अब जस्टिस का है ना, तो आपको अपनी तरफ से बैगेज को रिलीज़ करना है। बाकी आप डिवाइन के, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, आपके हक का अगर किसी ने मारा है कभी, डोंट वरी, सब बैलेंस होगा, सब बैलेंस होगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, हाँ जी, सब बैलेंस होगा, डोंट वरी। बस आपको बैगेज कैरी नहीं करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन करो, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, अपने रूट कॉज पर काम करो, ठीक है।
ये आपके लिए है। फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आ जाओ। ओके, उस पर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। यस, देखिए ये जो आपकी नई शुरुआत होगी ना, मैंने बोला ना ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर शुरुआत आपके लिए हो रही है। सी 6 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप फाइनेंसिस को, आपके फाइनेंसिस को लेकर के कहा जाए, चाहे आपके रिश्तों को लेकर के कहा जाए, चाहे आपके करियर वाइज आपको कहा जाए, आपके रिस्पेक्ट वाइज आपको कहा जाए, यहाँ पर बहुत ग्रोथ है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से भरने वाले हो आप आने वाले समय में। बट आपको अभी ये जो भी ये रूट्स है ना, इस पर आपको इस समय आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनका पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं ये वक्त है तुम ये काम करो। और आप इस वक्त अगर ये मैसेज आप सुन रहे हो ना, तो आपके एंसेस्टर्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो इस मैसेज को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आपको सही पाथ को, राइट डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। और वो राइट डायरेक्शन, वो सही पाथ आपको आप चूज़ तभी कर पाओगे, या फिर मैं कहूँगी उस पाथ पर आप आ तभी पाओगे। मुझे यहाँ पर चूज़ से ज़्यादा पता है कि लग रहा है कि आप अगर ये अपने ऊपर काम करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप उस एनर्जीज़ में, उस पाथ पर, उस डायरेक्शन में आप आ जाओगे। समझ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाओगे। आपको ऐसी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई जाएंगी कि आप उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाओगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी डायरेक्शन जिस तरफ आपको बढ़ना है ना, आपको ऐसी चीज़ें अपने आप आपके सामने दिखेंगी। आपको ऐसी चीज़ें अपने आप दिखेंगी कि हाँ तुम्हें इस तरफ चलना है, तुम्हारे लिए ये चीज़ें, उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड आपको चीज़ें यहाँ पर दिखने वाली हैं। खासकर ऑनलाइन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। ऑनलाइन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको बहुत दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके लिए बहुत सक्सेस है, बहुत स्टेबिलिटी है गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए आ रहा है। बट अभी के लिए आपको इस पर काम करना है, फॉरगिव करना है, रिलीज़ करना है, अपने आप को माफ़ करना है, दूसरों को माफ़ करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आपको यहाँ पर काम करना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना कीजिए, अपने दीजिए और अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। इनर चाइल्ड को हील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि आप जो आप बचपन में करना पसंद करते थे ना, उन कामों को करना फिर से स्टार्ट कर दो। अपने बचपन के दोस्तों के साथ अगर मिल सकते हो, पॉसिबल है तो प्लीज़ मिलिए। कनेक्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ मिलिए, ठीक है। उन पलों को जीना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी के लिए, आई रियली डोंट नो, कोई टॉय दिख रहा है, आई मीन जैसे कोई गुड़िया। ओके, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इस समय के लिए मैसेज है। इस समय आपकी जो इंट्यूशन पावर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी विजडम भी यहाँ पर अनलॉक हो रही है। आपको बस रिसीव करना है। रिसीविंग एनर्जीज में आ जाइए गाइस, रिसीविंग एनर्जीज में आ जाइए। और आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं टॉरस, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ एंसेस्टर्स गाइड कीजिए टॉरस को। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। सी, देखो जो आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है ना, मैंने बोला ना, खासकर टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको विश्वास भी करना है। यहाँ पर ऑलरेडी आप गाइडेड हो। मैंने बोला ना कि मुझे नहीं लग रहा कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो तो आप ऑलरेडी वहाँ पर आ जाओगे। तो ये वक्त जो आपको बोला जा रहा है ना, जो आपके लिए कॉलिंग अंदर से आ रही है कि अपने ऊपर काम करो, दैट्स इट। बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दो। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं इस समय किसी चीज़ पर हाथ पैर मत मारो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, बस इस समय अपने ऊपर काम करो और जो दिशा दिखाई जा रही है ना उस पर विश्वास करो।
जो दिशा आपको दिखाई जा रही है, जो आपका बिलीफ सिस्टम आपको बोल रहा है ना, जिस पर आपको विश्वास करना है, जिस पर आपको जो चीज़ आपको सही लग रही है, ठीक है, आपकी गट फीलिंग, आपका हार्ट, आपको जो फील हो रहा है उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो आपके डिवाइन की आवाज़ है और वही आपको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पर हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है गाइस, हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को एक दायरे में मत बांधो, अपने लिए एक चीज़ फिक्स सोच करके मत बैठ जाओ कि मेरे लिए बस यही है, ओके, यही मत सोचो सिर्फ। यस, बिल्कुल आपको यही नहीं सोचना है कि मेरे लिए सिर्फ यही है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, आगे बढ़ो, स्प्रेड योर विंग्स। आपको उड़ना है, चलना नहीं है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने पंखों को फैलाओ, जितना अच्छा सोच सकते हो अपने लिए, जितना बड़ा अपने लिए सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो और उस तरफ एफर्ट्स डालने शुरू कर दो, उस तरफ चलना स्टार्ट कर दो। भाई आप मुझे लिटरली टॉरस, आप देखोगे मैं आपको यहाँ पर 1000% यहाँ पर बोल सकती हूँ, आप गाइडेड हो गाइस। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, क्लियरली रास्ता दिखाया जा रहा है। अब आप ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आप पे निर्भर हो रहा है। ये देख रहे हो, पूरा आप गाइडेड हो गाइस। यहाँ पर पाथ बिल्कुल क्लियर है कि आपको इस पाथ पर चलना है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो, तो ये रूट कॉज है आपका, ये रूट कॉज है। लेट्स सी वन मोर मैसेज आपके लिए। ये कार्ड आना चाहता है, डे ड्रीम एंड डिसीजन। एग्जैक्टली, देखिए आप, ये इंसान सेंटर्ड है, इसके लिए रास्ता खुला है और इसको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो दिमाग आपको कह रहा है ना, आपका दिमाग बिल्कुल उल्टा आपको बता रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ आपके लिए जो मैसेज, ओ माय गॉड, ट्रस्ट। यहाँ पर आप अपने आप कनेक्ट कीजिएगा इस मैसेज को, आपके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप समझ पाए तो। देखा जाए तो एक सेंस है जो आपका माइंड आपको बता रहा है, ये 2 पिलर्स हैं, ठीक है, आपके लिए 2 ऑप्शंस है डिसीजन, बट आप ये नहीं देख रहे, ये क्लियर रास्ता है, आप इसको हटाओ, ये तो ओपन डोर है आपके लिए, ये तो खुला हुआ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, द्वार है आपके लिए, ये तो पोर्टल पूरा खुला पड़ा है आपके लिए। आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, आप भटक कर रहे हो कि मेरे लिए अच्छा वो है। एक चीज़ आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने एक चीज़ आपके खुली पड़ी है, बिल्कुल रास्ता आपको सामने दिखाया जा रहा है, लेकिन आप कहीं और भटक रहे हो। अब ये तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने साथ, इसीलिए तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिमिट मत करो। जितना आप अपने दायरे को ना, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, जितना आप अपने दायरे को इतना कवर कर लोगे ना कि ये मेरा दायरा है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता, तो वो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा, तो वो काम नहीं करना है आपको। अपने ऊपर काम कीजिए, रास्ता सामने ही है आपके, ओके। बस यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी ट्रस्ट की आ रही है, ट्रस्ट इशू आ रहा है यहाँ पर, ओके। आप बिल्कुल डेफिनेटली आप गाइडेड हो गाइस। डायरेक्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, कोऑपरेशन, कोऑपरेट इन अ विजन ग्रेटर देन योर सेल्फ, कोऑपरेट। अभी ओके, लेट्स एक सेकेंड, एग्जैक्टली यह वही चीज़ है। It also suggests that you cooperate with others for the greater good. Be generous hearted in your rewards from the universe. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो चीज़ों को, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना यहाँ पर कि जो आपके आसपास लोग हैं ना, जो आपके अंदर वो चीज़ें हैं,
एक होता है ना कि हाँ आप दिल से कुछ कर पा रहे हो किसी के लिए, एक होता है कि ओके ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे तो निभाना है, भले ही हमारे रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक होता है ना कि ये हमारा फ़र्ज़ है तो हमें तो निभाना है। लाइक ये वो वाली एनर्जीज़ मुझे आपके लिए मिल रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको डीप रूट पर आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। किसी का क्या कर्मा रहा है आपके साथ, किसी ने आपको कितना दुख दिया है, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो आप डिवाइन पर छोड़ दो, उसका रिजल्ट उन्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से उनको माफ़ करो, आप अपने लिए यहाँ पर बैगेज क्रिएट मत करो, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ में ना आप जैसे एडजस्ट कर रहे हो, मुझे एडजस्टमेंट वाली एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि किसी सिचुएशन में ना आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मतलब एडजस्ट कर रहे हो, या फिर बस चला रहे हो, वो वाली एनर्जीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो एनर्जी है ना आपके लिए आई है, जब आप इस पर काम करोगे ना तो आप इस बैगेज को रिलीज़ कर पाओगे और आपके लिए आगे का पाथ ओपन होगा, आपके रिश्ते भी सुधार में आएंगे, जो भी आपके रिश्ते, जो भी सिचुएशंस आपकी ख़राब है, इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी है, यहाँ पर आप एक हाई वाइब्रेशंस में टैप इन कर रहे हो, समझ रहे हो, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उसके लिए इस पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को जितना हो सके, आप कोई भी इशू हो, आप जो हो, अपने आप को मत बदलो, किसी के लिए अपने आप को मत बदलो। मतलब नहीं बदलने का मतलब इन अ नेगेटिव वे, जितना आप जैसे हो ना, आप जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपकी प्योरिटी है, जो आप दूसरों के लिए करते हो, सोचते हो, वो एक लव है आपके अंदर, केयर है, कंपैशन है आपके अंदर, उसी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, उसी दिल के साथ, उसी प्योरिटी के साथ आपको अपना काम करते रहना है। कुछ नेगेटिव आपको नहीं लाना है, क्योंकि वो चीज़, वो थॉट जो है ना आपकी लाइफ में बैगेज क्रिएट कर रहा है और ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उस चीज़ से बाहर निकलो। मुझे पता है बहुत से लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, मैं माफ़ नहीं कर सकता। गाइस, फिर ये आपका खुद का कर्मा है, फिर ये आपका खुद का कर्मा है। मे बी अभी आपका क्लियर होना नहीं है, अभी आपको इसको और कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप ये सोच करके बैठे हो नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर ये आपका कर्मा भी चलेगा, ठीक है। चॉइस हमें दी जाती है, हमारे पास चॉइस होती है, फ्री विल होता है हमारे पास। अगर हम हिम्मत करें, हम करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वो जो ईगो होता है वो करने नहीं देता। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ईगो ज़्यादा है माय डियर, क्योंकि आप प्योर हो और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो नहीं चाहते कि ये इशू, ये पैटर्न जो है ना आपकी बरकत में ब्लॉकेज क्रिएट करे, और वो कर रहा है। क्वीन्स ऑफ एनर्जी, द कॉस्मस इज़ रेडी टू हेल्प यू। कॉस्मस है जो हायर एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन है, यूनिवर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो तो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी मदद के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप अपनी मदद करना चाहते हो कि नहीं चाहते? मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर ये तो फ्री विल है आपकी। आप कहो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो इट्स योर चॉइस माय डियर, ये आपकी चॉइस है पूरी तरीके से। बट वो तो आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं, और आपके एंसेस्टर्स आपको यही समझा रहे हैं। ये वक्त नहीं है उस चीज़ नीचे से बिल्कुल चीज़ों को सोचने का, ये वक्त है हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचने का, ताकि आप अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ जो आपकी हैं, ओके। यस, तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, और प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को, अपने डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिएगा इन मैसेजेस के लिए, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।